चलो आ जाओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलो ध्यान से देखो। कहाँ हंस रही है? प्रिय नहीं है तुम? प्रैक्टिस हाँ चला था। चलो देखा, विद्युत विद्युत धारा का जितना न्यूमेरिकल है ना, मैंने एक जगह को लगा के सॉल्व कर ली सब प्रैक्टिस सेट का। अब सही है, पूरे प्रैक्टिस सेट का जितना भी सवाल है ना, एक का जगह मैंने कर ली। देखो सही आ रहा है? दूर होता आप देखो सही है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। पूरे प्रैक्टिस सेट का एक का जगह मैंने सॉल्व कर लीजिए। विद्युत धारा का विद्युत धारा का जितना सवाल है कुल एक का जगह हमने लगावल जाइए। पहले प्रैक्टिस सेट 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया है, प्रैक्टिस सेट 2 में जितना विद्युत धारा का सवाल है सब एक का जगह। चला सवाल लिखा, चला देखा जा, चला लिखा। ए भैया सवाल लिखा, सवाल सिर्फ विद्युत धारा का सवाल लिखेंगे। चलो प्रैक्टिस सेट 2 में है दूसरा का दूसरा सवाल कर रहा है 50 सेमी जितना विद्युत धारा कहाँ। अच्छा कुछ लेंस का भी जो है, लेंस और उसका भी हम लोग लगा लेंगे। कर रहा है 50 सेमी है चलो शांत रहो। कर रहा है 50 सेमी फोकस दूरी वाले, 50 सेमी फोकस दूरी वाले लिखा था। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता ज्ञात करना है। पूरे प्रैक्टिस सेट में प्रकाश की सवाल और विद्युत धारा की सवाल एक जगह हम लोग कर ले रहे हैं, पता चल जाएगा कितनी सवालें आती हैं। देखो कल मैं तुम लोगों को बताया था, ये जो फोकस दूरी दिया है इसको केथुआ से लिखते हैं। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता को कल मैं बताया था कि लेंस की जो क्षमता है इसे पी से लिखते हैं। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अब तुम लोगों के लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में मैं 2 रिलेशन बताया था, एक मीटर में था और एक सेंटीमीटर में था। मीटर में क्या था, एफ बराबर 1/p था तो वो मीटर में है, अगर 100/p होगा तो वो सेंटीमीटर में ना, चाहे जवन लगाया लोगों। चला लिखा, तो सूत्र होता है P बराबर 100 क्या, सॉरी F बराबर 100 क्या हो जाएगा बताओ? F बराबर 100/P। चला मान रखा, एक यहाँ लेके आवा एक यहाँ लेके आवा तो जाएगा P बराबर 100/F। बताओ ये कितना आ जाएगा? F के जगह कितना दे ले, देखा F के जगह क्या दे ले 50 है, हाई जीरो से हाई जीरो कैंसिल, 5 दूना 10। P बराबर कितना होकर दो। अच्छा कल मैं बताया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने सबने बताया था कि जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर यानी कि D होता है। ये था लेंस का सवाल, और इसमें जितनी सवाल है सब एक साथ करो। इसके बाद दूसरा सवाल है, देखो इसी दूसरे ही प्रैक्टिस सेट का है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का थर्ड है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। इसमें धारा आई का मान ज्ञात करना है। का दे लेना, पहले वो ध्यान से लिख ला, उसके बाद पता चलेगा क्या सूत्र है, तब जाके सवाल निकल के आएगा। सब सूत्र पता होगा तभी सवाल निकलेगा। देखो जैसे आई देखो, कह रहा है 2 ओम प्रतिरोधकता, ओम दिया है ना तो नीचे लिख लेना दिया है। बताओ क्या दिया है, बताओ 2 ओम प्रतिरोध, आर का मान कै ओम है, 2 ओम है। इसके बाद देखो और दिया है, अब यही में मेन चीज है, देखा सवालिम कले है तक, सवालिम कले प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होला कि जौन समय है वो खराब चला था तो कै सेकंड है, 1 सेकंड। जहाँ सवाली में प्रति सेकंड कहले रही ओकर मतलब समय t बराबर 1 रखे क्यों, ठीक है। चला और कुछ करा, एक बाद आगे देखा प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा। अब बतावा कनिया बतौले 100 जूल उष्मा है, उष्मा के केथुआ से लिखल जाई H से, कितना देले है 100 जूल उत्पन्न होती है। तो जो परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा I का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अगर रिलेशन पता होगा ना, अब देखो H, I और R, T इन तीनों चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर रिलेशन पता है
तब तो सवाल आराम से लग जाएगी। अगर रिलेशन ना पता है तब सवाल लग बना करी। देखा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, ये होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एक इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है एच बराबर, चारों के बीच में एक रिलेशन है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब जितना मान दे लेना उठा के कुल वही से रख दे, देखा आंसर अपने आप आ जाई। चलो देखा, ये बताओ एच का मान देखा कितना दे ले, बताओ जरा। एच का मान दिया है 100। हे बाबू, आई स्क्वायर ज्ञात ही करना है। भाई बता दो आर का मान कितना है, 2 है, गुणे टी का मान कितना है, 1 है। सही है। चलो बताओ, हाई नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ गया। बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे है 1 से कौन मतलब नहीं है, हो जाएगा 2। इधर क्या बचा है, आई स्क्वायर। है 2 के 100 से काटा था, ध्यान से काटना, 2 को 100 से काटोगे, बताओ आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 50। है देखो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट बना लेगा। तो बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 50। अच्छा ना, ये 50 के देखा, 50 के हमने पता है 25 गुणा का लिख सकल जाला। बताओ 50 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, हाँ 25 गुणा क्या लिख सकते हो, 2। अब 25 का वर्गमूल सबको पता है क्या होता है, 5। अकर्डी में क्या बचेगा, 2। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। अगर रिलेशन पता है, सूत्र सही से पता है, अदिया सही से लिख ले वालों, अपने आप उत्तर निकल कर आ जाएगा और उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ ना पता है तब न बहुत ही दुख होता है। देखो, मात्रक की ये मात्र एक ऐसी वीडियो है जिसमें तुम लोग ना एकदम ट्रिक से समझोगे। पेपर में कोनो खेल खेलई के ना हा, एक ठे मिलाओ पूरा उत्तर खत्म ना, एक मिलाओ पूरा उत्तर क्या खत्म। वो भी ऐसा मिलाना है जो तुमको पता हो, पूरा उत्तर अब देखा तुरंत खत्म हो ही एकदम ना। आई ऑप्शन फाप्शन के कुछ देखा ही के ना, आंख मुन के सही, कैसे सही, आंख मुन के। अच्छा तुमको मान लो ये सब में से किसी का नहीं पता है, किसी एक का तो पता होगा, किसी का नहीं पता है। अच्छा जेकर पता पहले उसके पीछे भागो। जैसे देखो भाई आवेश है, ध्यान से देखो, आवेश का मात्रक सबको पता है, आवेश का मात्रक गुलाम, बस इसी के पीछे भागो। मतलब ये जो चौथा है आवेश का मात्रक गुलाम है, कहाँ है तो पहला है, बस भैया बस खत्म। एकदम ढांसू ट्रिक है, ध्यान से देखा भाई, पहला चौथा का क्या है, पहला। एकदम ढांसू ट्रिक है कि क्यों पही बन करी ना, चौथा का है पहला, खत्म है। तका है थे, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, चौथा का है पहला है, देखा एक कौने ऑप्शन में है, बस वह देख ला तुरंत खत्म हो जी। देखा कौने ऑप्शन में है, चौथा पहला है में, अब ना काट दे के है में है, देखा है यो काट दा है, देखा एम में है, अरे सारे यो में ना है, खत्म। और सोचबो मत करा, तुरंत का होगा खत्म। जहाँ चौथा पहला मिलल वो में कह के तुरंत खत्म कर दिया, खत्म एकदम। क्यों पैबा ना करी ट्रिक आके, क्यों पाइयो, एकदम खत्म। अब इसके बाद जिसको नॉलेज लेना है वो समझ सकता है। देखो चौथा का क्या हो गया, पहला हो गया, उसके बाद देखो है, देखो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता का होता है जूल प्रति गुलाम, प्रतिरोधकता का क्या होता है, जूल प्रति। है विभवांतर एकदम अलग दिया है, विभवांतर का बताओ क्या होगा, अरे ओहो, हे देव भैया, हे देव राम राम, साफा गलत हो जाइए साफा। देखो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, जे है ओम मीटर, तब तो इसमें गलत है। पहला का क्या है, फोर्थ, हाँ हाँ सही सही, पहला क्या है, फोर्थ। इसके बाद बताओ, हाई बताओ, हाई विद्युत विभवांतर, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ, जूल प्रति गुलाम, मिल गल। हाई बच रहा लास्ट वैद्युत ऊर्जा, जब कुछ ना मिली ना, एक का बचला है, एक का बचला ले जाकर भिड़ा दिया, खत्म। अगर इक्वल टिटिमा करे के ना, इतना टिटिमा करबा मत करा, बस एक थे ऑप्शन कोनो मिलावा जो तोहरे आवत हो, बस ले जाके भिड़ा दा, खत्म हो जी तुरंत, तुरंत मात्रक खत्म। चलो करो, इसी प्रैक्टिस सेट का सवाल है, जय प्रकाश का सवाल है ना, सवाल देख के चीन जाए चाहिए तो उनके कि कौन चैप्टर का सवाल है। प्रकाश का है, दर्पण से है कि लेंस से है। अब देखो इसमें पता चलेगा ना, लिखा होगा साफा साफा कर तो लेंस लिखा होगा, तो ये किससे है, लेंस से। अच्छा का देहले ऊ जरूरी चीज है। जैसे देखो शुरुआत में क्या लिखा है, 5 सेमी लंबा, मतलब एक कोई वस्तु है उसकी हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं ना। अगर कोई वस्तु है उसकी लंबाई को कितना से लिखेंगे, ओ से। तो नीचे लिखो दिया है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वस्तु की हाइट, बताओ ओ बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे पढ़ो, अच्छा जो लेंस है उत्तल लेंस है, उससे जो वस्तु है वो कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है,
15 सेंटीमीटर की। मतलब ये जो u है, u कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस लगा दी का। इसके बाद बताओ फोकस दूरी f कितना है, फोकस दूरी f कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। चलो अब ध्यान से करो, लेंस में सब ऋणात्मक होगा नहीं होगा। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है, अभी खुदा पता चल जाएगा। देखा सूत्र पता रहे चाहिए कि 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u रखा था। एक यहाँ 10 बराबर v के यहाँ ज्ञात करना है। आई बताओ u के जगह क्या हो जाएगा, u के जगह -15, हाई माइनस हाई माइनस, लड़के बताओ क्या हो जाएगा प्लस। हाई 1/10 रहा था, ये इधर आएगा तो बताओ 1/ क्या हो जाएगा 15 बराबर 1/ क्या है भी है। एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 30, भाग लगाओ तुम लोग कितना हो जाएगा 3 -15 दूना 30, 1/ का होगा भी। हाई घटा के बताओ जरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/भी, 1 से 1 कट गया, भी बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा अगर आई भी निकालना होगा ना तो सूत्र होता है I/O बराबर में क्या V/U, एक में गुणा करा -V/U ना, -V/U। चला भैया यहीं पे रखा था बाबू, बताओ I बराबर O का इसमें गुणा कर दो तो जाएगा -V, V की जगह देखा कितना आया, V की जगह 30 आया है, नीचे U की जगह कितना है देखो -15। अरे बाबू O की जगह कितना है बताओ, O की जगह क्या है 5 सेमी। आई माइनस से माइनस 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 बचे कितना होगा 10। आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर आएगा क्या एम्पियर 10 एम्पियर। पहले सवाल के ना ध्यान समझा, हम तो लगा दे रही लेकिन तुम लोग के समझ में तनखो ना लो। पहले सवाल में आई आई का आई आई प्लस में रहेगा तो उत्तरवा गलत आएगा ना। है देखो एक बार ना पहले ध्यान से ना सवाल को समझ लो, मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। पहले पहले सवाल को ना दोबारा समझ लो बाबू। हाँ गलत नहीं है सही है लेकिन समझना जरूरी है ना, मैं तो लगा दूंगा मुझको आ जाएगा, आप लोग समझ नहीं रहे हो। एक बार इस सवाल को दोबारा देखो, तुम ही लोगों के प्रैक्टिस सेट में ये सवाल है। सवाल कैसे लगी ध्यान से, पहले सवाल को ना अच्छे से रीड करो, अगर सवाल अच्छे से पढ़ा आएगा तो सवाल अपने से लग जाएगा। ठीक है पहले देखा, यदि यह शुरुआत में 5 सेमी लंबाई का कोई भी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होता है उसे ओ से लिखते हैं ना, वस्तु की लंबाई को ओ से, मतलब ना ओ बराबर कै सेमी है 5 सेमी, यहाँ लिखो ओ बराबर 5 सेमी। आगे देखो क्या है 15 सेमी दूर है लेंस से, इस बार कोई वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं। है आई बनरियन मशीन कुन्ना ताकत थी नो, आई देखा आई यू बराबर होकर 15 सेंटीमीटर माइनस। अच्छा इस सवाल में ना फोकस दूरी भी दिया है, फोकस दूरी कितना दे ले ध्यान से कहा दे ले एफ बराबर कितना दिया है 10 सेमी, कुल लिख दे ले भी ज्ञात करे क्या, भी ज्ञात करना है और आई भी ज्ञात करना है। जब सवाल में ओ दे ले रही तो आई का मान जरूर ज्ञात करना होगा। ठीक है चला निकाला है देखा। अच्छा लेंस का ना सूत्र पता रहे चाहिए कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/ का यू। ये भैया चला कुल मनवा ध्यान से पुटअप करो, ध्यान से रखो सभी मान, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा। हाई एफ के जगह 10, आई बराबर 1/v माइनस 1/ बाबू यू है ना, यू के जगह क्या रखी -15। अब तनी ध्यान से देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, हाई माइनस हुआ हाई माइनस हुआ, बताओ लड़के क्या हो जाएगा प्लस। अब इधर प्लस है ना, इधर ध्यान से देखो इधर प्लस है, उधर आके बताओ क्या हो जाएगा। ये भी ठंडी लगत हो भगोना उड़ला भगोना, देखो चलो ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो ठीक है। अब सही थोड़ा ठंडा कंट्रोल है, यहाँ तक हो देखो ध्यान से। हाँ इधर +15 है ना 1/, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/भी। चला एलसीएम निकाल जाए, हमने तो निकाला एलसीएम होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 से भाग लगाओ 3 बार जाएगा, 15 से भाग लगाओ 2 बार जाएगा, 1/ क्या हो गया भी। चला घटावा भाई 3 में से 2 घटेबा ना हो जाए 1/30 बराबर में क्या आ जाएगा 1/भी, 1 से 1 कट गया, बताओ भी बराबर कितना मिल गया 30। अच्छा अभी भी का मान मिला है, अभी हम लोग को प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए, वस्तु ऑब्जेक्ट की हाइट 5 दिया था, अब प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए मतलब आई चाहिए। तो एक रिलेशन होता है इसके बीच में, क्या रिलेशन होता है कि I/O बराबर सॉरी ये होता है I/O बराबर V/U, आई ओ का इसमें गुणा कर दो तब बताओ क्या होगा।
आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V बटे U, गुणे में क्या हो जाएगा O। अब सब मान यहीं पर रखो, देखो आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर V की जगह अभी निकाल रहे हो 30 गुणे, अरे देखो U की जगह बताओ क्या है, यहाँ का है माइनस है ना, हाँ यहाँ माइनस माइनस। चलो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस V बटे U, मान रखा भैया था, ये हो जाएगा माइनस V बटे U मान रखा कुल, यह माइनस हो जाएगा। U का मान कितना है, U का मान है -15। ए बाबू O का मान कितना है 5, आई माइनस कट गया, आई बराबर क्या है 15 दूना 30, 2 गुणे 5, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा 10। ये देखो वस्तु से ना 2 गुना बना है, ठीक है ना, वस्तु से कै गुना बना है, 2 गुना बना है। देखो एक तुम लोग के पास परिपथ दिया गया है, परिपथ में सवाल में तुम लोग के पास परिपथ दिया गया है, परिपथ में धारा I का मान और विभवान इसके प्रत्येक सिरों पर विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। पहले देखा ना ये कौने क्रम में जुड़ल है, चलो यहाँ तक देखो ये कौन से क्रम में जुड़ा है, देखो ये पूरा ऐसे ऐसे है ना, ये पूरा ऐसे ऐसे है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। ये मान लो यहाँ A है और यहाँ क्या है B है, A व B के बीच धारा भी ज्ञात करना और विभवांतर भी ज्ञात करना। पहले इसको देखो जुड़ा कोने में है, तो 15 ओम, उसके बाद 15 ओम, फिर क्या है, फिर 15 ओम, तीनों 15 है, 15 ओम भैया। ये तीनों कौन से क्रम में है बताओ, तीनों कौन से क्रम में है, हाँ तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम बदे ना सूत्र पता हो एक चाहिए, इसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में क्या होता है, अगर सब सूत्र पता हो श्रेणी क्रम समांतर क्रम तब जाके तो सवाल लगी। ये रखा तो जी 1/r बराबर बताओ r1 की जगह कितना है 15, ऐसा ही प्लस बताओ r2 की जगह कितना है 15, ऐसा ही r3 की जगह कितना है 15। चलो एलसीएम निकालो, देखो नीचे में सेम है ना, एक का बार लिखा, नीचे में एक का बार लिखा, ऊपर आकर ना जोड़ दा, हाई एक हाई एक हाई एक, बताओ हो जाएगा 1 + 1 + 1, बताओ जरा 1/r बराबर ये कितना हो जाएगा 3/15। इसको ना पलट दो, इसको पलटोगे ना ये जाएगा r बराबर 15/3, भाई 3 × कितना होगा 15, r बराबर कितना आएगा 5। अभी तो कुल प्रतिरोध निकला है, मतलब ना इसके बीच में जितना प्रतिरोध था वो R निकल कर आ गया है, R कितना निकला है 15। देख लेना किस क्रम में है, समांतर या श्रेणी क्रम में है, उनको एक साथ जोड़ के एक ठे R का मान आया। अब मैं I का मान निकाला, देखा ध्यान से इधर निकला था, I का मान कैसे निकलेगा, सूत्र याद रख चाहिए, ओम के नियम से होता है V बराबर क्या I और क्या होता है R होता है, ये रखा था तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। ये रख के बताओ I बराबर भी देखो कितना है 10 है, आई R 5, ये भैया काट के देखा आई बराबर कै एम्पियर 2, आई बराबर 2 एम्पियर। अगर अब क्या करना है A व B के बीच ना विभवांतर ज्ञात करना, विभवांतर तो दिया भी है, अब A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ A व B के बीच विभवांतर ना, A व B के बीच क्या निकाला जाएगा, A व B के बीच विभवांतर, देखा। अब V बराबर सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है IR, तो ही बतावल तो I की जगह कै है 2 है, ऐसे ही R की जगह कितना है 5 है, गुणा करके देखा V बराबर कितना आ जाए 10, मात्रा क्या होता है वोल्ट। सवाली के पहले ध्यान से पढ़वा लोगे, उसके बाद जौने क्रम में दे ले है उसको जोड़ोगे तो कुछ मान निकल के आएगा R का मान, फिर ओम के नियम से होता है V बराबर IR, I बराबर V बटे क्या हो जाएगा
आर ना, यही जो रकबा था आई का मान निकल के आएगा। अभी ये जो आई का मान आया है ये तीनों प्रतिरोध के बीच में आया है। अब इन्हीं तीनों प्रतिरोध के बीच में विभवांतर भी का मान ज्ञात करना है। ए व बी के बीच में ज्ञात करना था, मतलब ये जो ए है और ये बी है इन्हीं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है ना। नीचे देखो लिखा भी हूँ, ए व बी के बीच क्या है विभवांतर, तो भी बराबर सूत्र क्या होता है आई आर। आई का मान निकाले हो 2, आर का मान क्या है 5, रख देगा कितना आ जाए 10 वोल्ट। इसके बाद देखो सवाल बहुत कठिन नहीं है। इधर तको लड़कियां तको, सवाल बहुत कठिन नहीं है, सवाल के लिए बस सोच चाहिए। अगर सोच सही रखोगे ना सवाल अपने से लग जाएगा, सूत्र तुम लोगों को पता भी है। चला यहाँ तक सागर भाई तक तो तोरे बदे में पढ़ाओ था दे, ये लगत लगा दे ले सवालिया लगा लगा के एकदम एकदम चुनना भाई लोगों को। ये भी ध्यान से दिखाओ, देखो ध्यान से। सवाली में ना पहले पहले सवाली में लिखना होता है कि सवाली में क्या दिया है। अगर सवाली में दिया लिखाएगा आधी तो सवाल अपने आप लग जाती है। देखो भाई 10 ओम लिखा है, आर के जगह कै ओम, आर के जगह 10 ओम। 10 ओम कोई तापक है, मतलब कोई चालक है, उसमें 15 एम्पियर की धारा, मतलब सवाली में आई दिया है। आई कै एम्पियर दिया है, देखो आई दिया है 15 एम्पियर। और आगे पढ़ा, देखा ये बार ना समैया की गड़बड़ कर ले, वो पेपर में गड़बड़ जरूर करेगा। इस बार समय को देखो गड़बड़ कर दिया है, उसमें मिनट दिया है लेकिन कन्वर्ट किस में करना होगा सेकंड में। देख तो लो कितना दिया है, समय टी बराबर दिया है 30 मिनट। अच्छा एक सेकंड में बदले बदे ना हमने 60 से गुणा कर लिए बाबू, तई छतरी का कितना हो जाए 1800। अब जाके ये सेकंड में हुआ है। अब सेकंड में कन्वर्ट भला आगे देखा ज्ञात का करे क्या, देखो कह रहा है तापक में उष्मा यानी एच बराबर क्या करना है ज्ञात करना। अभी जस्ट मैं सवाल पीछे बताया हूँ, इसके लिए सूत्र भी बताया था कि एच बराबर आई स्क्वायर क्या होता है आर टी। अगर रिलेशन सबके बीच याद है, अगर पूरा फार्मूला यूज है तब तो सवाल बहुत आराम से लग जाएगी। चलो यहीं पर रख के बताओ, ये हो जाएगा एच बराबर आई, ए बाबू बतावा था आई की जगह कितना 15, 15 का क्या करे क्या 15 का स्क्वायर करना है गुड़े आई आर, बताओ जरा आर की जगह कितना है 10। ऐसे यही टी बतावा टी, देखो टी की जगह कितना है, टी की जगह है 1800। अब ध्यान से इसमें ना या तो सवाल में तुम लोग मानक रूप करके तब लिखना, डायरेक्ट करोगे तब भी आ जाएगा। ये हो जाएगा एच बराबर 15 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बताओ जरा 225। है देखा 2 ठे जीरो है, एक ठे और जीरो है, एक लिख दा 18 गुड़े 10 के घाते 2 ठे जीरो और 1 जीरो। अगर 2 जीरो होगा और 1 जीरो और होगा 3 जीरो, तो इसको 3 जीरो ना लिख के हम लोग 10 के घाते 3 लिखते हैं। अगर 3 जीरो है तो 10 के घाते 3, अगर 2 जीरो है तो 10 के घाते 2, अगर 4 जीरो है तो 10 के घाते हम लोग 4 लिखते हैं। ये मानक रूप में होता है, ठीक है। अब बतावा लोन, अच्छा इसका और इसका गुणा करके बताओ। देखो मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, 225 है गुणा करना है 18 से। चलो बाबू गुणा करा था, ये बताओ कितना हो जाएगा 8 पच्चीस 40 को जीरो हासिल 4 का, 8 दूना 16 4 20 को जीरो हासिल लगा 2 का, 8 दूना 16 और 16 दो कितना होगा बाबू 18। ये भी है आई 5 हो गल, आई 2 हो गया। चलो बाबू जोड़ो तो आई 0 5 8 2 10 को जीरो हासिल 1 का 2 1 3 कितना होगा 4। 10 मान लो दिखाई से देखा गुणा कैले पे ना एच बराबर कितना आ गया 40 और कितना आ गया 50 गुणे 10 के घाते 3। यहाँ तक छोड़ दोगे ना तब भी आंसर सही है। या तो मानक रूप में लिखो, मानक रूप क्या होता है पीछे से दशमलव लगाना स्टार्ट करो, यहीं पर छोड़ देना तुम लोग पेपर में ना, यहीं पर छोड़ देना क्योंकि उत्तर तो पता नहीं रहेगा। जब उत्तर नहीं पता है तो यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो मानक रूप में लिखना होगा, दशमलव को घुसका के इधर लेके आना तब उसका घात बढ़ाएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना तुम लोग, ठीक है ना भैया। ऐसे ही सवाल के करे के कुल चीज पता रही तब जाके सवाल निकल के आई। चलो सवाल लिखो भाई, बहुत तगड़ा सवाल लिखा था तुम लोग के पास। देखो एक फ्रिज है, कह रहा है 200 वाट का एक फ्रिज ना, कह रहा है 200 वाट का एक फ्रिज कितना चल रहा है 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे तक प्रतिदिन चल रहा है। 10 घंटे तक एक रेफ्रिजरेटर बकलू लिया ताकि जा देख ले हम के बतिया था। देखा एक ठे तोरण के घरे फ्रिज हुई ना 200 वाट का है, वो प्रतिदिन कई घंटा चलत है, प्रतिदिन 10 घंटे तक चल रहा है। बताना है कि 6 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन बाद जो उसका बिल आएगा वो कितना आएगा ना। एक तुम लोगों के पास फ्रिज है, उसको लगातार 200 वाट की लाइन दी जा रही है 10 दिन तक। बताना है कि 30 दिन सॉरी हाँ सही
10 घंटे तक, 10 दिन तक नहीं, 10 घंटे तक उसको लगातार लाइट दी जा रही है। फिर बताना है कि 30 दिन बाद उसमें कितना जो खर्च होगा वो कितना आएगा तुम लोग के पास। मतलब खाली रेफ्रिजरेटर का और बाकी सब चीज़ का नहीं, सिर्फ बताना है कि फ्रिज का कितना पैसा आएगा। चलो ध्यान से देखो, एक सूत्र होता है यूनिट बराबर ना, नीचे सूत्र लिखो, यूनिट बराबर या खपत ऊर्जा बराबर, सूत्र होता है वाट, है बतियाओ मत, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में होता है 1000 ना, ये सूत्र होता है। यूनिट बराबर सूत्र क्या होता है, अगर रिलेशन याद है, सूत्र याद है, तब जाके पता चलेगा। यूनिट बराबर क्या है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तनी बतावा लोन तो कै वाट दिया है, बताओ कै वाट दिया है, देखा सवाली में कै वाट दिया है, 200 वाट। भाई देखो घंटा कितना दिया है, सवाली में 10 घंटा दिया है। अच्छा दिन देखो कै दिन दिया है, 30 दिन। नीचे कितना है देखा, नीचे 1000 है। ए बाबू जौन कटा तो के कटा भैया, हाई एक थे जीरो ऊपर से कट गया, फिर ये जीरो इससे कट गया, हाई जीरो इससे कट गया, क्या बचा है देखो यहाँ 20 बचा है, हेजन क्या बचा है 3। बताओ यूनिट या खपत ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, बताओ यूनिट या खपत ऊर्जा इसी को कहते हैं ना, बराबर कितना आ गया, 20 तिहाई 60। ये तो अभी 60 आया है, मतलब इतना बिजली खत्म हो रही है। लेकिन कै रुपया आवत है प्रतिदिन, देखा कै रुपया, 6 रुपया प्रति किलोवाट घंटा से ना, तो लिखाई रुपया बराबर 6 रुपया पहले ही से है, और कै कै यूनिट होता है 60 यूनिट। बतावा कै रुपया हो जाए, रुपये बराबर कितना आ जाएगा बताओ, है 36 हो जाए, मतलब 360। कै रुपया 360 रुपया। अगर फ्रिज 200 वाट का है, अगर फ्रिज कै वाट का है, अगर फ्रिज 200 वाट का है, 10 घंटे उसे प्रतिदिन चलाया जा रहा है ना, अगर फ्रिज कै वाट का है, 200 वाट का है, 10 घंटा उसे प्रतिदिन चलाया जा रहा है, अगर 30 दिनों तक चलाया जाएगा तो उसका जो खर्च निकल के आएगा वो कै रुपया निकल के आएगा, 3600 रुपया निकल के आएगी। ई रल तरुण के घर में खाली फ्रिज का हालत। अभी बाकी सबका छोड़ा के, ठीक है, बाकी सबका छोड़ा के ये सिर्फ फ्रिज का हालत है।